तो दोस्त हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने जान लिया है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरणों को बैलेंस कैसे किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में सब जान चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत सी होती हैं, पर जो जो इंपॉर्टेंस हैं, जो जो महत्वपूर्ण हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा होता है संयोजन, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बोलते हैं और इसे संश्लेषण भी बोला जाता है। सेकंड वियोजन, जिसे अपघटन भी बोला जाता है और इंग्लिश में डिकम्पोजिशन। फोर्थ हमारा है एकल विस्थापन, जिसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोला जाता है। और फोर्थ नंबर उभय विस्थापन, जिसे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और 5 नंबर वैद्युत अपघटन, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। और फिर 6 नंबर देखेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। फिर 7 नंबर देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। फिर 8 नंबर देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों आ जाती हैं। और फिर 9 नंबर देखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंस है रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा संयोजन, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब ये क्या होता है भाई, तो इन सब को जानने से पहले हम लोग जानते हैं पहले तत्व क्या कहलाता है। तत्व और यौगिक क्या होता है। शुद्ध एवं सरलतम द्रव, जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, वह होता है हमारा तत्व। जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, आवर्त सारणी, उसमें ऐसे करके दिया रहता है और उसमें एलिमेंट का संकेत दिया रहता है। जैसे O हो गया, Fe हो गया, ये आयरन का, ये ऑक्सीजन का, ऐसे संकेत दिया रहता है। तो उस आवर्त सारणी, उस पीरियोडिक टेबल में आने वाले सभी, ये जो घेरे में सभी होते हैं, वह सभी कहलाते हैं तत्व, एलिमेंट्स। और तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और गैस। उसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आता है यौगिक, इंग्लिश में इसे कंपाउंड और इसे एलिमेंट बोला जाता है, इसे कंपाउंड बोला जाता है इंग्लिश में, यौगिक। अब ये यौगिक क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से कोई मिलकर एक पदार्थ बनता हो, वह कहलाता है हमारा यौगिक। ठीक है। तब अब देख लेते हैं फर्स्ट हमारा संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसका मतलब ही होता है जुड़ना। इसका मतलब होता है संयोजन मतलब जुड़ना। इंग्लिश में भी कॉम्बी फलाना आप लोग देखे होंगे, एक टैबलेट्स आता है जो दर्द और बुखार दोनों के काम में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जुड़ना। कॉम्बो पैक आता है मोबाइल्स का, तो वैसे ही होता है संयोजन यानी जुड़ना। इसमें एक वर्ड में आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब होता है जुड़ना। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एक बड़ा तत्व या यौगिक बनाए, वह होता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हमारा एक कौन सा तत्व है, H, किसका संकेत होता है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बारे में ज्यादा जानना हो तो एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत Cl, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रोजन H और क्लोरीन Cl, और ये दोनों मिलकर बनाता है HCl। HCl क्या होता है, यह बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी एक तत्व ये और एक तत्व ये, और ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड यौगिक बना देते रहे हैं, यहाँ पर दोनों मिलकर बना देती हैं। जैसे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2O यानी जल, ये दोनों मिलकर बनाता है H2SO4। क्या नाम है इसका भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो SO3 और H2O ये दोनों कंपाउंड मिलकर एक बड़ा कंपाउंड यहाँ पर बना दे रहे हैं। यानी संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। यानी जब 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व या यौगिक जुड़कर एक बड़ा सा यौगिक बना दे रहे हैं, वही होता है हमारा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं वियोजन। बिल्कुल इसके विपरीत होता है, संयोजन के बिल्कुल उल्टा होता है वियोजन। इंग्लिश में डिकम्पोजिशन बोला जाता है, इसे अपघटन भी बोला जाता है। वियोजन बिल्कुल इसके विपरीत होता है, बिल्कुल इसके उल्टा होता है। यानी एक बड़ा यौगिक
टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में डिवाइड हो जाता है, वह होता है हमारा वियोजन। जैसे इसके विपरीत यहाँ पर देख लीजिएगा, इस तरफ से चिन्ह लगाकर देख लीजिएगा। वैसे भी जैसे यहाँ पर देख लीजिए HCl है यहाँ पर, तो ये टूटेगा तो क्या, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दो भागों में डिवाइड हो गए, ये हमारा क्या हुआ, वियोजन हो गया। यानी एक बड़ा यौगिक दो तत्वों में डिवाइड हो गया यहाँ पर, ठीक है। और एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, एक एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर भी बोला जाता है। ये टूटकर क्या होता है, CaO प्लस CO2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भी आपको बताया गया। CaCO3 यहाँ पर टूटकर CaO प्लस CO2 बना रहा है, ये हमारा हो गया वियोजन अभिक्रिया। बिल्कुल आसान है। अब फिर देख लेते हैं एकल विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है भाई, उसे हटाना। विस्थापन मतलब होता है हटाना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक को हटा देना। जैसे यहाँ पर जिंक, पहले समझ लीजिए कि एकल विस्थापन होता क्या है। तो एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को जब हटाकर एक नया यौगिक बनाता है, वह होता है हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर, अब बोलोगे आप लोग कि अधिक क्रियाशील कौन होता है तत्व और कम क्रियाशील कौन होता है तत्व भाई। तो देखो, तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर्स नजर आ रहा होगा। जो सबसे ऊपर है वह ज्यादा क्रियाशील और जो सबसे नीचे है वह बहुत ही कम क्रियाशील। तो इस फिगर में आप लोग देखिएगा कि Fe कहाँ पर है और Cu कहाँ पर है। Fe मतलब फेरस यानी आयरन यानी लोहा, और Cu मतलब कॉपर, ठीक है। तो Fe और Cu का यहाँ पर स्थान देखिए। Fe जो है Cu से अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील है तो Cu को क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। यानी जो ज्यादा बलवान होगा वह कमजोर वाले को क्या कर देगा, मारकर भगाकर ये खुद इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे देख लीजिए FeSO4 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस Cu को अलग कर देगा, बोलेगा जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ, ठीक है। वही प्रक्रिया यहीं पर यहाँ पर भी होती है। जिंक क्या है, जिंक अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से अधिक क्रियाशील। यानी जिंक का स्थान क्या है, ऊपर है इसमें देखिएगा, और कॉपर का स्थान क्या है, नीचे है। तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील कॉपर से। तो यहाँ पर ZnSO4 बना लेगा और प्लस कॉपर हो जाएगा, कॉपर को हटा देगा। यानी ज्यादा अधिक क्रियाशील होता है जिंक, किससे, कॉपर से, क्योंकि स्थान क्या है इसका, ऊपर है, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील वाले को याद करना होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स देने के लिए एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब फोर्थ नंबर देखते हैं, उभय विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान यानी एक्सचेंज करके दो नए यौगिक बनाते हैं, वह होता है हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए Na प्लस और Cl माइनस, आप लोग जानते हैं कि आवेश मतलब क्या होता है, ये प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, तो आयन होते हैं। तो ये अपने आयनों के आदान प्रदान करके, तो Na प्लस और Cl माइनस यहाँ पर क्यों लिख दिए भाई, ये कहाँ से आया, देख लीजिए यहाँ पर सोडियम, ओक्टेट रूल आप लोग तो जानते होंगे ना, ओक्टेट रूल, अष्टक नियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इस 11 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ओक्टेट नियम ऐसे होता है ना, 288, तो 2 8 और 1। फर्स्ट सेल में हमारी 2 और सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगी ना। 3 सेल में 288 ऐसे होता है ना, तो इसमें सिर्फ 2 और 8 10 यहाँ पर हो गया, और एक ही ना बचा है, तो यहाँ पर 1 11 हो गया। और क्लोरीन, क्लोरीन का संख्या कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 70। यहाँ पर क्या होगा, 2 और 8 10 और 7 17, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये ले लेगा, ठीक है। यानी सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण कर लेगा। क्यों, क्योंकि सभी तत्व जो होते हैं अपने पास के
निष्क्रिय, अक्रिय या नोबेल गैस के समान बनना चाहते हैं। तो सोडियम के नजदीक अक्रिय गैस कौन होता है? नियोन, जिसका परमाणु संख्या 10 होता है। तो यह क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर का एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो ये कैसे बन जाएगा? नियोन के समान हो जाएगा, नियोन जैसा हो जाएगा ना। 2 और 8 यही नियोन का है ना अष्टक रोल। और इसके क्लोरीन के नजदीक कौन सा होता है? आर्गन। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 18। तो ये 2, 8 और 7 यहाँ पर ये इस वाले को, सोडियम वाले को ग्रहण कर लेगा। तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 8। इसका अष्टक रूल पूरा हो जाएगा और इसका अष्टक रूल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी अष्टक नियम ये होता है 9th क्लास में ही आप लोगों को पढ़ना था। नहीं समझ में आ रहा है तो एक वीडियो लाया जाएगा ऑक्टेट रूल का अलग से। ठीक है, कमेंट करना है यहाँ पर। यानी जो यहाँ पर प्लस और माइनस क्यों आ रहे हैं डायरेक्ट जानिए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसका होता है? माइनस का। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन को दे। ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस का चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस का चार्ज। और ये दोनों क्या करते हैं? आपस में एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर AgCl बन जाएगा, एक अवक्षेप का जैसा बन जाएगा बिल्कुल, AgCl सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और फिर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा कि AgCl के साथ ही क्यों रिएक्शन किया है? यहाँ पर सोडियम के साथ भी रिएक्शन कर देता, लेकिन नहीं होता है मेरे दोस्त, क्योंकि Ag पर किसका चार्ज है? प्लस का, और Na पर प्लस का चार्ज। तो आप लोग जानते होंगे कि प्लस वाला प्लस वाले के साथ नहीं जुड़ता है, प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ जुड़ता है। समान आवेश वाले दो तत्व आपस में विकर्षित होते हैं, जबकि असमान आवेश वाले दो तत्व आपस में आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस वाला ही जुड़कर बनाएगा। फिर वही प्रक्रिया इसमें भी होगी। और बेरियम क्लोरीन, बेरियम क्लोराइड यहाँ पर है, तो यहाँ पर किसके साथ जुड़ेगा? ये Cl NaCl या बेरियम BaSO4 हो जाएगा। यहाँ पर अवक्षेप इसका बन जाएगा और प्लस में सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर भी माइनस वाला प्लस के साथ नजदीक नजदीक और दूर दूर बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो चलिए अब 5 नंबर देखते हैं। वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें बड़ा यौगिक जो द्रवित अवस्था में हो, उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें का धातु अलग और गैस अलग हो जाता है। और धातु जो होता है कैथोड पर और अधातु जो होता है एनोड पर मुक्त होता है। वह प्रक्रिया हमारा कहलाता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम जो है इस पर प्लस चार्ज और क्लोरीन माइनस चार्ज, ये अष्टक रूल ऑक्टेट रूल से होगा। ये क्या कर रहा है? प्लस यानी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग, और ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। सोडियम क्या है? होता है धातु। तो धातु जो होगा किस पर? कैथोड पर, धातु कैथोड पर। और धातु या गैस, क्लोरीन क्या है? गैस है, तो ये किस पर मुक्त होगा? एनोड पर। अब मन में ये सवाल आता होगा कैथोड और एनोड क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चे याद किए रहते हैं कि कैथोड जो माइनस होता है वो सब कैथोड होता है और जो प्लस होता है वो एनोड होता है। बिल्कुल गलत है ये। हमेशा कभी कभी इसका चिन्ह चेंज भी हो सकता है। तो कैथोड और एनोड पर एक वीडियो बहुत लंबा बनाया जाएगा और ये बहुत डीप में जाकर इसको कैथोड और एनोड को समझेंगे। इसमें सिर्फ आप लोग इतना ही जानिए कि धातु जो होता है कैथोड पर और धातु जो होता है एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये 5 रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया। संयोजन यानी होता है जुड़ना। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो में ये क्या है? थोड़ा सा और आगे की तरफ पाई खींचते हैं तो किसका चिन्ह आ रहा है? प्लस का। यानी संयोजन मतलब दो तत्व या जब दो यौगिक आपस में जुड़कर एक बड़ा यौगिक बनाते हैं, वह प्रक्रिया हमारी कहलाती है, वह रिएक्शन कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। और फिर वियोजन बिल्कुल इसके उल्टा होता है, एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो वह वियोजन। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन, तो अधिक क्रियाशील वाले कम क्रियाशील को क्या करता है? विस्थापित करता है, डिस्प्लेस करता है, वह होता है एकल विस्थापन। एक को, सिर्फ एक को। और हम लोग देखिए उभय विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। इस पर ये प्लस और माइनस में गड़बड़ाना मत,
क्योंकि ये जिस पर प्लस का चार्ज होगा वह एक इलेक्ट्रॉन दिए रहेगा और जिस पर माइनस का चार्ज होगा वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए रहेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर किसका चार्ज होता है, माइनस का, और प्रोटॉन पर प्लस का, और न्यूट्रॉन पर गुणा का नहीं मेरे दोस्त, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही कोई तत्व, कोई यौगिक, कोई पदार्थ बनता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। फिर ये अपने आयनों के आदान प्रदान करके प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़कर बनाता है रिएक्शन, तो वह अभिक्रिया कहलाती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट उभय विस्थापन अभिक्रिया। 5 नंबर वैद्युत अपघटन, यानी बड़ा यौगिक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह टूटकर धातु और गैस दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। धातु जो होता है कैथोड पर और अधातु जो होता है वह एनोड पर मुक्त हो जाता है। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया था बच्चों को ट्यूशन में थोड़ा सा, धाका धुकी में मेला घूमने गए। ठीक है, यानी धातु जो होता है कैथोड पर, धाका धुकी, धाका से याद रखिएगा, धाका, धातु जो होता है कैथोड पर और मेला घूमने गए गए तो गैस जो होता है एनोड पर मुक्त होता है। चलिए अब 6 नंबर देखते हैं, प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल रिएक्शन। यह बहुत ही आसान है कि वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो वह प्रक्रिया कहलाती है, वह रिएक्शन कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया क्लोरीन। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों तत्वों को एक ऐसे कमरे में रख दो जहां पर प्रकाश नहीं जाता हो, अंधेरा कमरा हो, वहां पर रख देने पर हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग ही रहेगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब ये प्रकाश की उपस्थिति में जब इस पर थोड़ा सा भी प्रकाश आएगा तो ये दोनों क्या होगा, दोनों आपस में लिपट जाएगा, यानी दोनों आपस में क्या होगा, अभिक्रिया कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही पौधे जो होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं। और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, चलिए यहाँ पर जानते हैं कि यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। देखिए पहले लेता है वह आधा दर्जन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर 6 लेता है H2 आधा दर्जन जल, और दोनों मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। फॉर्मूला बताए होंगे ना, क्या होता है C6H12O6। ठीक है, बहुत ही आसान है। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ठीक है, और ग्लूकोज हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज बनाता है, फिर उसके बाद क्या बनाता है 6O2। तो ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हुआ। यहाँ पर ऊपर और नीचे क्लोरोफिल लिख देना, क्लोरोफिल, और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यानी जब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होगा तो पौधा अपना कैसे करेगा रिएक्शन, 6CO2 और 6H2O, और दोनों मिलकर बनाएगा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन। ठीक है, यानी पौधे अपने उत्पाद के रूप में क्या बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन, और हम लोग क्या बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं, अवक्षेपण, जिसे इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अवक्षेपण ये क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने डीजल और जल को मिक्स करके देखा होगा। ठीक है, डीजल और जल को मिक्स करके देखना घर पर, वह क्या होगा, डीजल जो होता है वह नीचे बैठ जाता है तलियों में, जो हमारा बर्तन होता है उसके नीचे बैठ जाता है डीजल, और जल जो होता है ऊपर की तरफ होता है। डीजल नीचे क्यों बैठता है, क्योंकि डीजल का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, और जल का घनत्व कम होता है। और ये जो डीजल नीचे बैठता है वही होता है हमारा अवक्षेपण, यानी नीचे बैठने वाला पदार्थ होता है अवक्षेपण, इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो NaCl और AgNO3 जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, AgCl का एक अवक्षेप बन जाता है नीचे की तरफ। ये साइन लगाया जाता है अवक्षेप के लिए, गैस के लिए ऊपर की तरफ, अवक्षेप के लिए नीचे की तरफ। ठीक है,
ऐसे भी लिख दिया जाता है। इस पर गैस होता है तो गैस जी लिख दिया जाता है, और लिक्विड होता है तो ए क्यू लिखा जाता है, और सॉलिड ठोस होता है तो एस लिख दिया जाता है। ये रासायनिक समीकरण के लिखने के कुछ संकेत थे, ठीक है। और यहाँ पर NaNO3 अलग हो जाता है। ये हो गया हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया, रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। 8 नंबर उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक अम्ल और एक भस्म। अम्ल और भस्म के बारे में, अम्ल भस्म और लवण के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अम्ल और भस्म जब दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, लवण तथा जल बनाता है। वही प्रक्रिया कहलाते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है किसके साथ मिल जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ पर यहाँ पर बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और प्लस में जल, तो लवण तथा जल, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब अम्ल और भस्म दोनों अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाता है, वही कहलाता है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, ये बताया जाएगा एक अगले वीडियो में, जो अम्ल भस्म और लवण पर आधारित होगा। अम्ल स्वाद में खट्टा और भस्म स्वाद में कड़वा होता है, ये सब सही बताया जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, भस्म का पीएच मान 7 से ज्यादा, ये सही बताया जाएगा अम्ल भस्म और लवण के चैप्टर में। 9 नंबर देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया होती है भाई, तो ऑक्सीकरण और अवकरण, नाम तो सुना ही होगा आपने, ऑक्सीकरण और अवकरण वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है, वह कहलाता है ऑक्सीकरण। और बिल्कुल इसके उल्टा अवकरण कहलाता है, यानी जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग होता है। ये सिंपल सा है, ये याद सिंपल सा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सी लगा हुआ है ना, इसमें ऑक्सी लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन का किसमें संयोग हो रहा है, जैसे सल्फर है और ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो वह कहलाएगा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग, और अवकरण मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन, बाहर निकलता हो, ठीक है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, वह कहलाता है ऑक्सीकरण। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का निष्कासन हो, वह कहलाता है हमारा अवकरण अभिक्रिया। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया वही होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं वैसी अभिक्रियाएं जो हमेशा साथ होती हैं, वह कहलाता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए यहाँ पर CuO कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब संयोग करता है तो कॉपर से ऑक्सीजन क्या होता है, हट जाता है, और किसके साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन के साथ। तो जब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ा हो, ऑक्सीकरण। यहाँ से ऑक्सीजन क्या है, निष्कासित हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, बाहर निकला हुआ है ना, यहाँ से ऑक्सीजन क्या है, बाहर निकला हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, अवकरण, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण और जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन वह अवकरण, ठीक है। तो ये सभी रिएक्शन याद रखिएगा। प्रकाश रासायनिक वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेपण जो नीचे थैले में जमा होता है वह कहलाता है हमारा प्रेसिपिटेशन, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे सोडियम क्लोराइड और AgNO3 अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, Ag सोडियम क्लोराइड का एक अवक्षेप बनता है और NaNO3 बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया वैसी अभिक्रिया जो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, वह कहलाता है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। 9 नंबर रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं जब साथ होती हैं तो वह कहलाता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। ये वैसी अभिक्रिया हैं जो हमेशा क्या होती हैं, साथ में होती हैं। ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग
हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, और बिल्कुल इसके उल्टा होता है अवक्षरण अभिक्रिया। दोस्त आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम, और दांत और जीभ के बारे में पहले से ही पढ़ा दिया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।